कांग्रेसी लोग केवल अपने अपने पुरखा मिल करके जैसे बिहार में बंटवारा करते थे, उस समय में वो अपने परिवार में बांटते थे। और जब भारतीय जनता पार्टी का समय आया तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान देने का काम किए। संविधान से किसने खेला? इमरजेंसी किसने लगाया था? जंगल राज का उपाधि किसने दिलाया? जंगल राज उपाधि का मतलब हो गया कि संविधान से के विरुद्ध चलना। इसलिए ये काम उनका जवाब देने के लिए बिहार की जनता काफी है। ये समाज की मुख्य धारा में आकर खड़ा होने का उसको अवसर मिलता। यदि नहीं हुआ, इसके लिए पूरा कांग्रेस सरकार, एनडीए सरकार दोषी है। नमस्कार, मैं फलक सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। जिस तरीके से 135वीं अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है और इस पर राजनीति जिस तरीके से बिहार में सरगर्मी सर चढ़ करके बोल रही है, तो इस पर बिहार सरकार के मंत्री हरी सैनी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। पहले आइए सीधा उन्हीं से जानते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि संविधान से यदि भाजपा ने खेला तो ईंट से ईंट बजा देंगे। ये काम छोड़ दीजिए बिहार की जनता और देश की जनता पर। संविधान से किसने खेला? इमरजेंसी किसने लगाया था? जंगल राज का उपाधि किसने दिलाया? जंगल राज उपाधि का मतलब हो गया कि संविधान से के विरुद्ध चलना। इसलिए ये काम उनका जवाब देने के लिए बिहार की जनता काफी है। लीडरों को उनको जवाब देने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। सैनी जी, 75 साल देश की आज़ादी के होने जा रहे हैं, फिर भी जो है बाबा साहब ने कहा था कि 10 साल काफ़ी है इनको मुख्य धारा में लाने के लिए। 75 साल से हर 10 साल बाद अमेंडमेंट उस कानून में होते जा रहा है। लोकसभा में कभी नहीं पास किया गया, आखिर क्यों? एक ही बार पास कर दीजिए, कहाँ हर 10 साल के बाद ही हो रहा है? एक बात हमको बताइए, ये प्रश्न आप उन्हें जाकर पूछे कि आज़ादी के बाद जिन्हें अवसर मिला, आप आटा चक्की में गेहूं डाल दीजिए और उसका मुंह बंद कर दीजिए, आटा पिसाएगा क्या? नहीं ना। तो इन समाज को आप इनके लिए कानून तो बनाए, लेकिन आप उसे जमीन तक उतरने नहीं दिए। यदि उतरता तो उसका परिणाम सुंदर होता और ये समाज की मुख्य धारा में आकर खड़ा होने का उसको अवसर मिलता। यदि नहीं हुआ, इसके लिए पूरा कांग्रेस सरकार, एनडीए सरकार दोषी है। और उनके भूल को सुधारने का काम भारतीय जनता पार्टी, एनडीए सरकार कर रही है। दलितों की हितैषी कौन है? कौन पार्टी दलितों की सबसे बात करती है? एनडीए में चिराग पासवान है आपके। ये पूछते क्यों है? हम जो बात रोड पर हम देख रहे हैं कि ट्रक चल रही है, तो हमको पूछने की आवश्यकता है क्या भैया ट्रक भी चलता है क्या? ये पूछने देख रहे हैं। अब देखिए, अब उनके कार्यकाल में देखिए देश में कितने दलित महादलित समाज को वो नौकरियां बड़े पदों पर वो गए। और अभी जब दोनों को आप देखेंगे तो पता चल जाएगा कि किनके कार्यकाल में उनका विकास हुआ है। चल रही है कि अंबेडकर तेरे, अंबेडकर मेरे। तो अंबेडकर हैं किसके? एनडीए वालों के ना इंडी वालों के? हम कहाँ कह रहे हैं कि मेरे, हम कह रहे हैं कि वो देश के एक ऐसे सपूत थे, आजादी के बाद उन्हें पहला सम्मान, बड़े सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन ये कांग्रेसी लोग केवल अपने अपने पुरखा मिल करके जैसे बिहार में बंटवारा करते थे, उस समय में वो अपने परिवार में बांटते थे। और जब भारतीय जनता पार्टी का समय आया तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान देने का काम किए। इसलिए ये सुनिए, पहले पूछिए मत। जो बात स्वयं दिखाई दे रहा है उसमें पूछने का आवश्यकता नहीं है। जैसा कि आपने देखा और सुना, साफ तौर पर हरी सैनी का तेजस्वी यादव पर एक करारा प्रहार आया है और उन्होंने साफ तौर पर ये स्पष्ट कह दिया है कि जंगल राज जब रहा है तो संविधान की हत्या हर रोज़ हुई है। तो संविधान पर बयान तेजस्वी यादव तो ना ही दे, इस तरीके का कटाक्ष करते हुए मंत्री हरी सैनी नज़र आ रहे हैं। और आपको बताते चले कि बीजेपी में बड़ी बैठक हुई थी और इस बैठक में तमाम बड़े नेता उपस्थित रहे हैं और ये कहा जा सकता है कि चुनावी रणनीति के तहत में तमाम तैयारियों में बीजेपी पार्टी पूरी जोर शोर से जुड़ते हुए नजर आ चुकी है। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।